नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप TGT आर्ट की कर रहे हैं तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में आप व्यस्त हैं। बहुत अच्छी बात है, व्यस्त रहिएगा। आज है 14 अगस्त। आज आप जानते हैं पाकिस्तान अपना कुछ मना रहे हैं और कल है अपना 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम लोग 78वें क्रम का स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे। कल की डेट में झंडारोहण भी होगा। हालांकि हर घर तिरंगा अभियान अभी से ही चल रहा है, कल से ही स्टार्ट हो गया है। सभी को घर पे तिरंगा लगाना है, मोदी जी का आह्वान है, आप लोग भी लगाइएगा। फिलहाल आज की इस क्लास में हम दो महत्वपूर्ण समसामयिक कलाकार पढ़ेंगे। एक का नाम रिनी धूमल है और दूसरा नाम अपर्णा कौर है। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपर्णा कौर का नाम आपको सुनने को मिल जाता है। इनकी रचनाएं आपको कभी कभी टेंशन में डाल देती हैं, जैसे बॉडीज इन जस्ट अ गवर्नमेंट्स। ये एचिंग माध्यम में 1995 में इन्होंने एक छापा रचना बनाई थी। ऐसे टाइम इमेज की बात करें, अपर्णा कौर की रचना है। योगी की बात करें, अपर्णा कौर की रचना है। माँ और बेटी की बात करें, अपर्णा कौर की रचना है। 9 साल की उम्र में अपर्णा कौर ने माँ और बेटी को बना दिया था, याद रखना, 9 वर्ष की आयु में। बहुत बड़ी बात होती है। आइए पढ़ते हैं। मित्रों, रिनी धूमल 1948 में जन्म होता है। कहाँ पे? बंगाल में हुआ। रिनी धूमल महिला प्रिंट मेकर के साथ साथ चित्रकार भी थी। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा रिनी धूमल किस रूप में ख्याति लब्ध हैं, तो आपको कहना पड़ेगा प्रिंट मेकर के रूप में ज़्यादा फेमस है, उसके साथ चित्रकार के रूप में भी इनकी प्रसिद्धि है। आगे बढ़ा जाए, कहा जाता है रिनी धूमल ने चित्रकला की शिक्षा MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से प्राप्त की थी। हाँ, MS विश्वविद्यालय से ही पढ़े हैं। आगे बढ़ा जाए तो कहा जाता है अपने कला साधना के रूप में चित्रकला को सर्वप्रथम अपनाया और आगे चल करके प्रिंट मेकर के रूप में कार्य किया। किसके रूप में? प्रिंट मेकर के रूप में आगे चल करके इन्होंने कार्य किया। रिनी धूमल का संबंध जो है वो प्रथम दृष्टया शांति निकेतन से रहा तथा बाद में बड़ौदा से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। सन 1997 से 2005 ईस्वी तक रिनी धूमल ने बड़ौदा विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्य भी किया है। तो आप याद रखना, जहां पढ़े वहीं इन्होंने अपनी शिक्षा का सदुपयोग किया और बच्चों को पढ़ाने का भी काम किया है। पढ़े कहाँ पे थे? रिनी धूमल की पढ़ाई कहाँ पे हुई थी? MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में। तो बड़ौदा विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग में प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्य भी किया है, याद रखना। आगे कहा जाए तो रिनी धूमल ने सेरीग्राफी की श्रृंखला और कांच पर भी चित्रण का कार्य किया है। आपसे पूछा जाएगा बंगाल की कौन सी कलाकार कांच पर चित्रकारी के लिए जानी जाती है, तो आपको कहना पड़ेगा रिनी धूमल। क्या नाम बताना पड़ेगा? रिनी धूमल, याद रखना है, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। और आगे पढ़ें तो कहा जाता है रिनी धूमल शांति निकेतन में रामकिंकर वैज के सानिध्य में कला की शिक्षा प्राप्त की। रिनी धूमल ने बड़ौदा में KG सुब्रमण्यम, कृष्णा रेड्डी, सोमनाथ होर जैसे कला गुरुओं के सानिध्य में कला की शिक्षा प्राप्त की है। रिनी धूमल ने अपने कला में मूर्ति कला, श्रमिक, प्रिंटिंग, वुडकट, टेराकोटा, अलंकारिक आदि माध्यमों में खूब ज्यादा चित्र बनाए हैं। तो पूछा जाए रिनी धूमल किस रूप में प्रसिद्ध है, तब तो आपको वही कहना पड़ेगा कि एक बढ़िया चित्रकार है, प्रिंट मेकर भी है, लेकिन रचना इन्होंने टेराकोटा में भी बनाई है। अलंकारिक चित्र को भी बहुत अच्छे से बनाया है। मूर्ति कला में भी थोड़ी बहुत रचना इन्होंने बनाई है और छापा कला और वुडकट में भी काम किया है इन्होंने। आगे चलें तो कहा जा रहा है रिनी धूमल ने मुंबई में ताओ आर्ट गैलरी में पेरलेस विंग्स शो में पेंटिंग, मूर्ति और टेराकोटा से लेकर के टेपेस्ट्री तक के 66 कलाकृतियों की प्रदर्शनी जो है वो लगाई थी। कौन? रिनी धूमल। कहाँ पे? मुंबई में। कौन सी जगह पे? तो ताओ गैलरी ऑफ आर्ट्स में पैरेलल विंग शो होता है, उसमें इन्होंने 66 कलाकृतियों की एक बढ़िया प्रदर्शनी लगाई थी।
रिनी धूमल की कुछ खास जो है चित्र रचनाएं हैं उन्हें हम दिखाने का प्रयास करें तो पावर चाइल्ड इनकी बहुत अच्छी रचना है प्रिंट मेकिंग में। देवी रचना भी इनकी बहुत फेमस है। यहूदी मान जो है या यहूदी मन, ये बहुत अच्छी रचना है इनकी। यहूदी महिला भी बहुत अच्छी रचना है। विमान यात्रा को भी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बनाया है। अमर पहाड़ी को भी इन्होंने दर्शाया है। वुमेन और मैन जैसी रचनाओं को भी रिनी धूमल ने बहुत प्रमुखता से चित्रित किया है। तो ये सब नाम रिनी धूमल से जुड़ा हुआ है, जो एक प्रख्यात चित्रकार के साथ साथ आप जानते हैं प्रिंट मेकर के रूप में फेमस हुई। आगे बढ़े, अपर्णा कौर के बारे में पढ़ते हैं। अपर्णा कौर की अगर बात करते हैं 1954 में जन्म होता है मित्रों, और जन्म स्थान कभी कभी कलाकारों का पूछता है तो 4 सितंबर 1954 को दिल्ली में अपर्णा कौर का जन्म हुआ। अपर्णा कौर एक सिख परिवार की जो है लेडी है। अपर्णा कौर का जो कला मधुबनी और वर्ली लोक कला से प्रभावित है। तो आपसे पूछा जाए अपर्णा कौर की कला किससे प्रभावित है, तो आप मधुबनी और वर्ली लोक कला जरूर लगाइएगा। अपर्णा कौर की मां जो है अजीत कौर पद्मश्री सम्मान से सम्मानित और पंजाबी भाषा की सुप्रसिद्ध लेखिका भी हैं। अपने चित्रों में नारी प्रधानता का चित्रण किया है। अपने चित्रों में नारी प्रधानता का चित्रण किया है। अपर्णा कौर की कलाकृति तैलीय रंग है, मदर एंड डॉटर। ये चित्र जो है अमृता शेरगिल की कलाकृति से काफ़ी प्रभावित है। मदर एंड डॉटर रचना तैलीय रचना है और ज़्यादा प्रभावित है किससे, तो अमृता शेरगिल की कलाकृति से। तो अपर्णा कौर की रचना अमृता शेरगिल के चित्रों से भी प्रभावित है। कलाकार भावेश चंद्र सान्याल ने अपर्णा कौर को कैंची कलाकार कह के संबोधित किया। कैंची कहने का तात्पर्य है कि एक दूसरे की रचनाओं को कॉपी करना, पेस्ट करना, यानी एक दूसरे की रचनाओं को कॉपी पेस्ट पे ज़्यादा विश्वास करना। कोई एक बनाया हो उसी के रूप में दूसरा दृश्य फटाक से बना देना, वो कैंची कलाकार कहने का तात्पर्य ये था। किसने कहा था? भावेश चंद्र सान्याल ने कहा था। अपर्णा कौर के समय चित्र श्रृंखला में काला रंग और कैंची का प्रयोग 2 रूपक के रूप में हुआ है। तो काला रंग और कैंची का जो प्रयोग है वो रूपक के रूप में दर्शाया गया है अपर्णा कौर की रचनाओं में। अपर्णा कौर ने दिल्ली के दंगों पर आधारित वर्ल्ड गोज ऑन चित्र श्रृंखला चित्रित की। वर्ल्ड गोज ऑन चित्र श्रृंखला चित्रित की। अपर्णा कौर ने 9 साल की उम्र में अमृता शेरगिल के चित्रों से प्रेरित होकर के अपना पहला चित्र माँ और बेटी बनाया था। कौन सी रचना? माँ और बेटी। कितने वर्ष में? 9 वर्ष में। किसके चित्रों से प्रेरित होकर के? अमृता शेरगिल के चित्रों से प्रेरित होकर के। आगे चलें, कहा जा रहा है अपर्णा कौर की बिटवीन ड्यूलिट श्रृंखला की चित्रकृति द एम्बॉयडर और ट्री ऑफ डिजायर, ट्री ऑफ सफरिंग, ट्री ऑफ एनलाइनमेंट इत्यादि जो कलाकृतियां हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों। बात करते हैं सन 1993 ईस्वी की। तो 1993 में अपर्णा कौर ने कबीर पर बॉडी इज जस्ट अ गवर्नमेंट, बॉडी इज जस्ट अ गवर्नमेंट से शीर्षक से 33 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। अपर्णा कौर ने सन 2000 ईस्वी में सोहनी पर द लीजेंड ऑफ सोहनी नामक एक चित्र श्रृंखला भी बनाई थी। कब? सन 2000 में। अपर्णा कौर की आध्यात्मिक चित्रकृतियों में गुरु नानक श्रृंखला चित्रकृति सबसे महत्वपूर्ण है। तो आध्यात्मिक रचना में पूछा जाए सबसे अच्छी रचना कौन सी है, तो गुरु नानक चित्र श्रृंखला है। जापान पर हुए परमाणु बम के हमले की 50वीं वर्षी पर अपर्णा कौर ने एक बड़े साइज का म्यूरल पेंट किया। वो म्यूरल रचना इनकी कौन सी है? तो कौन सी रचना है मित्रों? 50वीं वर्षी पे परमाणु बम जो हमला हुआ था जापान में, आप जानते हैं नागासाकी और हिरोशिमा पे, उसमें अपर्णा कौर ने एक बड़ी साइज का म्यूरल बनाया था 50वीं वर्षी पे उसके। 1980 में धरती नामक चित्र श्रृंखला भी किसने बनाई? तो धरती वाली चित्र श्रृंखला भी अपर्णा कौर की अच्छी रचना है। सन 1970 वर्ष 1970 में नौकरानी विषय पे एक चित्र श्रृंखला बनाने का काम किसका रहा? तो नौकरानी विषय पे 1970 में एक चित्र श्रृंखला कौन बनाता है? अपर्णा कौर के द्वारा बनाया जाता है। अपर्णा कौर ने वृंदावन की विधवाओं के ऊपर एक बहुचर्चित चित्र श्रृंखला विंडोज ऑफ वृंदावन का निर्माण भी किया था। तो विंडोज ऑफ वृंदावन रचना किसकी है? अपर्णा कौर की है। अपर्णा कौर को वर्ष
1985 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी से सम्मानित भी किया जा चुका है। अपर्णा कौर के चित्रों का प्रथम एकल प्रदर्शनी जो है 1975 ईस्वी में धारणी आर्ट गैलरी नई दिल्ली में आयोजित होता है। चित्रकला के लिए अपर्णा कौर को 1986 में त्रिनाले पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। अब कुछ खास चित्र श्रृंखलाएं जो है अपर्णा कौर की देखते हैं। तो जैसे चित्र श्रृंखला की बात आए, तुरंत वर्ल्ड गोज आन श्रृंखला हो गया, सोहनी श्रृंखला हो गया, विडोज ऑफ वृंदावन हो गया, बुद्ध और समय श्रृंखला हो गया, नानक श्रृंखला हो गया, कबीर श्रृंखला हो गया, बॉडी इन जस्ट अ गवर्नमेंट श्रृंखला जो है, ये सारी रचनाएं अपर्णा कौर की अच्छी रचनाओं में शुमार हैं। कुछ खास छापा चित्र की बात करें तो टाइम इमेज की बात करते हैं, एचिंग में है 1995 में ये बनी। अर्थ एंड स्काई की बात करते हैं तो अर्थ एंड स्काई एचिंग जो है 1999 में बनी। सोल्जर्स मदर की बात करते हैं, एचिंग में 1995 में बनी। और जो है बॉडी इज जस्ट अ गवर्नमेंट्स एचिंग माध्यम में है 1995 में बनी है। अगर हम प्रमुख चित्रों की बात करते हैं तो निर्भया जैसी रचना को बनाने में अपर्णा कौर ने साथ दिया। निर्भया को इन्होंने कैनवास पर तैलीय रंग में बनाया है। रक्षक ही भक्षक रचना भी अपर्णा कौर की अच्छी रचना है। द चाइल्ड गॉड्स की अगर बात करते हैं, इस रचना को भी अपर्णा कौर ने ही बनाया है। और सिख दंगों की बात करें, इस रचना को भी अपर्णा कौर के द्वारा उकेरा गया है। वेयर आर दीज की बात करते हैं, अपर्णा कौर की रचना है। जो है फ्लावर्स व्हेन गॉन, फ्लावर्स व्हेन गॉन की बात करते हैं, इस रचना को भी अपर्णा कौर ने बनाया। आफ्टर द बैटल की बात करते हैं, अपर्णा कौर की रचना है। नौकरानी की बात करें, अपर्णा कौर की रचना है। ग्रीन वोमेन की अगर बात करते हैं, ये भी अपर्णा कौर की रचना है। और दिन डिस्ट्रॉयर की अगर बात करते हैं, ये रचना भी अपर्णा कौर की अच्छी रचना है। प्रकृति की बात करते हैं, अच्छी रचना है अपर्णा कौर की। स्वयंवर की बात करते हैं, अच्छी रचना है। योगिनी की बात करते हैं, बढ़िया रचना है अपर्णा कौर की। टाइम इमेज की बात करते हैं, ये भी अच्छी रचना है अपर्णा कौर की। हार्वेस्ट की अगर बात करते हैं, ये भी रचना अच्छी है अपर्णा कौर की। और कनेक्शन की बात करते हैं, ये भी रचना अपर्णा कौर की अच्छी रचनाओं में शुमार है। योगी रचना भी बहुत अच्छी रचना है अपर्णा कौर की। प्यार हुआ जैसी रचना को भी अपर्णा कौर ने ही बनाया है। तो मित्रों, ये अपर्णा कौर से संबंधित रचनाएं हैं। हमें उम्मीद है कि आपको कुछ खास चित्र श्रृंखलाएं, रचनाएं, इनके चित्र और इनकी प्रदर्शनियों के साथ साथ आपने इनका शिक्षा, दीक्षा और जन्म भी देखा। दो महत्वपूर्ण कलाकार, दोनों को आपने समझने का प्रयास किया। रचनाएं पूछी जा सकती हैं, जैसे विमान यात्रा कौन बनाया, तो आपको याद रखना पड़ेगा एक बंगाल की कलाकार रेनी धुमाल के द्वारा विमान यात्रा को चित्रित किया गया। ऐसे सिख दंगे पूछ लिया जाए या निर्भया जैसी रचना पूछ ली जाए तो आपको याद रखना पड़ता है कि अपर्णा कौर की ये प्रमुख रचना है। तो जब इन सभी को याद रखेंगे तभी आगे काम बनने वाला है। मित्रों, उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।